में टांचा मिला तो छोड़ूंगा नहीं आपको। टांचा नहीं चाहिए, समझना टांचा क्या होता है? समझ गया। हमारी भाषा में बोल रहा हूँ। हमारी भाषा में बराबर होना चाहिए। हाँ, और लॉकिंग बराबर चाहिए, इंटरलॉकिंग। और जो मसाला मिलाओगे उसमें ज्यादा पानी नहीं डालोगे, किसमें जो बजरी डालोगे। सामने नहीं कौन कॉन्ट्रैक्टर है? कर देंगे नहीं, इतने कम रेट पे क्यों लिया? अरे इतने कम रेट में आपने काम लिया, जब मैं आपको पहले बता रहा हूँ, काम के अंदर में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। रहेगी तो फिर आपके लिए और डिपार्टमेंट के लिए बड़ी मुश्किल होगी। ना डिपार्टमेंट पैसे दे पाएगा आपको और ना आपको कोई सिंगल नहीं आएगी। जो बैंड लगाओगे इस पर प्रॉपर बैंड मैंने रोहित जी को बताया हुआ। आपने इतने कम रेट में क्यों लिया? जब 30 लाख का काम था 40 लाख में लेते, 25 लाख में लेते। आपने काम लेने के लिए काम लिया, तो जब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मत लो, कहीं और जाकर लो बात। जम्मू चले जाओ, चंद्रा चले जाओ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो काम लेना है वो ठीक रेट में लेना है। मैं तो हैरान हूँ कि आपने इतने कम रेट में काम किया भाई। ये काम जो कर रहा है वो ठीक काम कर रहा है। सरकार एक बार पैसा दे रही है, इसको इस पैसे को हमने बहुत थोड़ा करना है। इसलिए मैं बोल के जा रहा हूँ, मैं आऊँगा, हैमर लेके आऊँगा, हैमर टेस्ट भी करूँगा, कोर कटिंग भी करूँगा। ये ले आएंगे अपना सामान सारा, मैं तो चेक करूँगा, क्योंकि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बैंड बिल्कुल प्रॉपर लगना चाहिए, इंटरलॉकिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और टाइल का लेवल मेसन जो लगाओगे बिल्कुल पैर के अंदर में ऐसे बीच पे वो अट होती है ना, अट बोलते हैं या टांचा बोलते हैं, वो नहीं आना चाहिए। अगर अब आपको पता है कि आपने क्यों कम रेट में लिया, आप अच्छे रेट पे लेते हैं। हमने आपको काम अच्छे रेट में एडवर्टाइज किया था। इसको ठीक से कंप्लीट करना, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी ये आप नए कंट्रैक्टर हो, जंग लड़के हो, परमात्मा आपको और तरक्की दे। बट को डाइल्यूट करते हो तो काम की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल डाउन है। आपको रेट लेना अच्छा लो, हमने किसी को मना थोड़ा किया। चलो चलो इसको करो स्टार्ट। कौन है यहाँ पर? यही कौन है? चलो मेरी गल सुनो, ये मिकी पैरेज को टांचा नहीं चाहिए टाइल, और टाइल की इंटरलॉकिंग प्रॉपर चाहिए। मेसन कौन है? मेसन सबसे बढ़िया चाहिए। मेसन को आप हो, अगर टाइल में टांचा मिला तो छोड़ूंगा नहीं आपको। टांचा नहीं चाहिए, समझना टांचा क्या होता है? समझ गया। हमारी भाषा में बोल रहा हूँ। हमारी भाषा में बराबर होना चाहिए। हाँ, और लॉकिंग बराबर चाहिए, इंटरलॉकिंग। और जो मसाला मिलाओगे उसमें ज्यादा पानी नहीं डालोगे, किसमें जो बजरी डालोगे उसमें गोल माल रखोगे, और मेरा वो उसको ढीला करके फेंकने वाला मत करो, बाद में वो सारा बजरी उखड़ाता है। वो उखड़ता है। चलो पूरे उधमपुर में जितनी टाइलें लगी है सब उखड़ा हुआ, सब जगह बजरी उखड़ी हुई है। टाइल अच्छी लगी है, बजरी उखड़ गई है। और इसमें बारीक बजरी मिलाना पौने इंच के अंदर में, पौना इंच आधा इंच का बजरी मिला के फिर करना। पौने इंच का बजरी जो है वो 40 सेंटी रखना, क्योंकि छोटी वर्ष है, समझा नहीं। और इसके ऊपर थोड़ा फिनिशिंग अच्छी कर देना, फिनिशिंग करके वहाँ पर उसके ऊपर में न्यूरू मार के थोड़ा सा झाड़ू मार देना। उसको प्लेन करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा झाड़ू मार के कर देना, ताकि उसके ऊपर में, ठीक है? सुनियो बेटे, ठीक है? ये तुम्हारा पहला काम है मेरे पास, काम ठीक करोगे फिर बहुत आगे बढ़ जाओगे। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई तो फिर आपकी खैर नहीं है। टाइल कहाँ से लाई है? ये थोड़ा ऊपर करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्री पवन कुमार गुप्ता जी MLA पवन कुमार गुप्ता जी जिंदाबाद। चलो ये सारे मुबारक जितने फिर मंदी हो पहले तो भारत नगर के भारतवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं पिछली बार जब जगह आया था तो मैंने मीटिंग की थी, तो मेरे को जो बताया गया कि यहाँ पर जो इनकी गली बोलिए, रोड बोलिए, ये
बड़ी इसकी कंडीशन खराब है। कुछ जगह पे तो ये स्लाइटली ठीक थी, तो काफ़ी जगह पे ये खराब हो गई। क्योंकि जहाँ पर आप देख रहे हैं कि मकान ऊपर नीचे है, ड्रेन का जहाँ निकलना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर हमारा पेवर नहीं आ सकता, जहाँ पर हमारे जो मशीनरी होती है उसको मूव करना बड़ा मुश्किल है। अगर हम हाथ से डालते हैं तो उसकी लाइफ भी लेट होगी। इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि जहाँ पर हम टाइल वर्क करेंगे, सारा टाइल वर्क जो है वो उसकी एक तो लाइफ बहुत ज़्यादा है अगर ठीक टाइल लगी होगी, और दूसरा भी जहाँ पर एक डिमांड थी कि जहाँ जहाँ ड्रेन पॉसिबिलिटी होगी वहाँ निकालेंगे। क्योंकि बीच में इनकी लेन है, नीचे भी मकान है, उस साइड मकान है। अब इस साइड वाला मकान वाला ड्रेन को लो नहीं करेगा। अगर इस साइड वाला पानी है ले कहाँ जाना है, कहीं किसी लेवल पे ले जाना है ना, तो छोड़ना है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये जो है, ये हमने जहाँ से हम स्टार्ट हुई है वहाँ तक ये इन्होंने नापी हुई है और ये वर्क रखा हुआ है। इसकी कीमत 30 लाख थी, टेंडर की कॉस्ट 21 लाख आई है। तो जो भी इसमें पैसे की बचत होगी, जो उनके काम जो हैं, जो कोई बचे हुए, हम उनको पूरा करेंगे। बाबू जी, जैसा आपने कहा कि ये 30 लाख का टेंडर है, 21 लाख में किया जा रहा है, तो कहाँ तक गुणवत्ता आप मानेंगे कि इसमें गुणवत्ता पाएगी? देखिए, अब मैं इसके लिए मैं टेंडर कोर्ट करने वाले नाम है कंट्रैक्टर, नाम है डिपार्टमेंट का। मैंने आपके आते ही इस चीज़ के बारे में जो यंग लड़के हैं जिन्होंने काम लिया उनको समझाया है। चलो, वो इस काम में पैसा नहीं कमाएंगे, इस काम से अपना तजर्बा गेन करेंगे। और काम की क्वालिटी के लिए मैंने आते ही पहले मैंने क्या कहा है, सबसे पहले मैंने काम की क्वालिटी के विषय में बताया। और मैं मोहल्ले वालों को बोलूँगा, सबको बोलूँगा, सब लोग जागरूक होकर कि ये हमारा अपना काम है। क्यों? ये अपना काम है, अपना काम समझ के इसको करवाएं। अगर अपना काम समझ के करवाएंगे भाई, अगर कहीं पर कंट्रैक्टर ने क्योरिंग कम की बैंड की, तो वहाँ पर 2 डब्बे पानी को खुद डाल दें। इन्हीं की लेन है ना। अगर ये लेन ठीक बनी होगी, एक बार ठीक लेन बन जाएगी, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ये टाइल जो है 10 साल तक कहीं जाने वाली नहीं।